हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्क्वायर फैंटास्टिक क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक के बारे में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो समझिए प्रकाश का परावर्तन समझ गए, अगर नहीं समझ में आया तो समझिए नहीं समझिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का नाम है। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर, एक समतल दर्पण से कैसे प्रकाश का परावर्तन होता है। देखिए, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाइए ताकि हर एक पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा। तो देखिए, सबसे पहले एक समतल दर्पण प्लेन मिरर हम पाते हैं। गौर से देखिए, गर्दा कर देंगे आज हम। देखिए, एक प्लेन मिरर, ये मान लीजिए कोई क्या है मेरा प्लेन मिरर, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए मेरा क्या है प्लेन मिरर, समझ में आ गया। तो प्लेन मिरर के माध्यम से हम समझे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। देखिए, अगर कोई प्रकाश किरण मान लीजिए क्या हमारा एक क्या है, बोलिए प्लेन मिरर है, लिख लीजिए इसको, क्या है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या है मेरा प्लेन मिरर, एक लाइट इंसिडेंट की, ठीक है, इस प्लेन मिरर पर, ठीक है, एक लाइट इंसिडेंट। अब देखिए, जो लाइट आई इस समतल दर्पण पे, इस लाइट का नाम क्या देगा, इस किरण का नाम क्या देगा, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण होगा नहीं ना, अपवर्तित किरण, आने वाली किरण। कौन किरण, अपवर्तित किरण। इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ठीक है। अब देखिए, जब कोई प्रकाश किरण अगर कोई सतह पे पड़ती है, ठीक है, दर्पण की सतह पे पड़ती है, तो वहां पे 100% एक नॉर्मल डर होता है। क्या डर होता है, नॉर्मल। जैसे देख रहे हैं, एक मेरा क्या है प्लेन मिरर है, एक लाइट आई इस सतह पे, इस मिरर पे, यहाँ पे क्या डर होगा, नॉर्मल। क्या डर होगा, नॉर्मल। क्या डर होगा, नॉर्मल। क्या आपको समझ में आना चाहिए, अगर कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, या मान लीजिए कोई भी एक इंटर सरफेस है, अगर उस पर कोई भी लाइट इंसिडेंट करती है, अगर कोई भी एक लाइट आती है या पड़ती है, तो वहाँ पे क्या डर होगा, नॉर्मल। क्या डर होगा, नॉर्मल। इस बात को आप दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर कोई भी सरफेस है, ठीक है, उस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट की, तो वहाँ पे क्या डर होगा, नॉर्मल। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेरा क्या है, एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, इस पर एक लाइट इंसिडेंट की, तो यहाँ पे क्या डर होना चाहिए, नॉर्मल। तो देखिए, हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये मेरा क्या हो गया, नॉर्मल। समझ में आ गया। अब देखिए, समतल दर्पण के, ये मेरा समतल दर्पण है, ठीक है, इस दर्पण पर स्थित एक बिंदु होता है, ठीक है, ओ, अर्थात कह सकते हैं जहां आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट ओ है, क्या है, पॉइंट ओ, ठीक है, क्या है, पॉइंट ओ। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिए इंसिडेंट इन सी, या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। समझ आएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इस पॉइंट को ना, जिस पॉइंट पे, जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है, दर्पण के जिस सतह पर आपतित किरण पड़ती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी आपतन बिंदु। आपतन बिंदु समझ में आ गया। अब देखिए, प्रकाश की किरण आई तो इस सतह से टकरा कर वापस चली जाएगी। क्यों, यहाँ हम क्या बात करेंगे कि समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का मतलब ही होता है लौटना, टकरा कर लौटना, ठीक है। अर्थात जब प्रकाश का किरण इस बिंदु पर पड़ी, यह क्या होगा, उसी माध्यम में लौट जाएगा। देखिए, अर्थात इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है।
ये समझ में आ गया? क्या समझ में आया? देखिए, और इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका नाम हो जाएगा रेफ्लेक्टेड रे। रेफ्लेक्टेड रे, समझ में आ गया? अब देखिए, ये मेरा आपतित किरण, ये मेरा परावर्तित, ये मेरा अभिलंब, ये मेरा क्या हो गया? आपतन बिंदु। समझिए आप गौर से, कोई भी इंटर सरफेस हो, ठीक है, कोई भी सतह हो, जो ही आपतित किरण आएगी और उस सतह पे पड़ेगी तो वहां पे क्या डरा होगा? नॉर्मल। आपतित किरण यहाँ पे आई, यहाँ पे नॉर्मल डरा हुआ आई, और जो किरण आएगी वही किरण अपने ही माध्यम, यानी जिस माध्यम से आएगा उसी माध्यम में वो वापस चला जाए। देखिए, इस माध्यम से आया, इसी माध्यम में चला गया। समझ में आ गया इतना बात? ये मेरा क्या हो गया? इंसिडेंट रे। ये मेरा क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। ये मेरा क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये मेरा क्या हो गया? प्लेन मिरर। अब देखिए, सोचने वाली बात है, यहाँ पे देखिए, ये मेरा क्या है? इसका नाम क्या हम दे सकते हैं? नॉर्मल। नीचे लिखते हैं, क्या दे सकते हैं? नॉर्मल। आप गौर से देखिए, इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच देखिए कुछ एंगल बन रहा है, इस टाइप का बन रहा है एंगल। आप देखिए, फिर देखिए, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच भी कुछ एंगल बन रहा है। आप देखिए, अब आप बताइए, देखिए, गर्दा कर देंगे, सिर्फ आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। A to Z डिफिनेशन डायग्राम के साथ दिमाग में उतार देंगे, सिर्फ हमारे वीडियो को आप देखिए, आप देख रहे हैं क्या? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एक एंगल बन रहा है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एक एंगल बन रहा है। ये एंगल का नाम क्या होगा? इस एंगल का नाम क्या होगा? सो देखिए, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो इस एंगल का नाम होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। कौन एंगल का नाम? इस एंगल का नाम। कैसे होगा सो बताते हैं। देखिए, इस एंगल का अगर बात करेंगे तो इस एंगल का नाम हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा दोस्तों? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल की बात करेंगे, ये एंगल आपका हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस एंगल को इंसिडेंट है, इसको हम आई से डिनोट करेंगे, आई से। ये रिफ्लेक्टेड है, इसलिए इसको हम आर से डिनोट करेंगे। ये मेरा आर, ये मेरा आई। समझ में आ गया? अब देखिए, इतना बात तो आपको समझ में आ गया 100%। क्या समझ में आया? एक प्लेन मिरर ली, एक मान ली कोई समतल क्या सतह ली है, ठीक है, कोई समतल मिरर, ये दर्पण लिया, इस पे लाइट आई, जो ही लाइट पड़ती है, ठीक है, इंसिडेंट रे पड़ती है तो वहां पे नॉर्मल डरो होता, तो लाइट आई तो नॉर्मल डरो, तो जो लाइट आई वो लाइट क्या होगा? दर्पण की सतह पर पड़ने के बाद, टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापिस चला जाएगा। जा रहा, नॉर्मल तैयार हो गया, चला गया, आ गया, चला गया। समझ में आ गया? आप देखिए, इस बिंदु का नाम हमने क्या दिया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसका नाम क्या दिया? नॉर्मल। इसका नाम क्या दिया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका नाम क्या दिए? रिफ्लेक्टेड रे। इसका नाम क्या दिए? इंसिडेंट। अब बारीकी से हम आपको हर एक पॉइंट को समझाएंगे और परिभाषा भी लिखाएंगे। आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है? हम बोलेंगे, समझाते भी जाएंगे, आप लोग लिखते जाइए। देखिए, सबसे पहले आप लोग इंसिडेंट रे को समझिए। इंसिडेंट रे किसे कहते? पूछेगा कोई, इंसिडेंट रे किसे कहते, अर्थात क्या आपतित किरण किसे कहते? तो आप क्या कहिएगा? आने वाली किरण को, देखिए आ रही है ना, ये आ रही है, तो आने वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? आने वाली किरण को आपतित किरण। अब देखिए, रिफ्लेक्टेड रे, ये मेरा क्या? परावर्तित किरण।
लौट रहा परावर्तित किरण, क्या कहिएगा, लौटने वाली किरण को जब प्रकाश दर्पण के सतह पर पड़ती है पड़ने के बाद क्या होता है, वापिस लौट जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। या ऐसे कह सकते हैं, दर्पण के सतह से टकराने के बाद वापस लौट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। आने वाली किरण आपतित, जाने वाली किरण परावर्तित। समझ में आ गया ये दोनों बात। रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे आपको 100% समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब बात आता है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतन बिंदु। तो दर्पण के जिस सतह पर इंसिडेंट रे पड़ती है, दर्पण के जिस सतह पर इंसिडेंट रे पड़ती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतित किरण दर्पण के जिस सतह पे पड़ती है उस बिंदु को, या कह सकते हैं दर्पण के सतह पर या दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। समझ में आ गया ये बात, समझ में आ गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल। देखिए नॉर्मल, पहले नॉर्मल आप समझ लें। नॉर्मल का हिंदी होता अभिलंब। क्या होता, अभिलंब। अभिलंब किसे कहेंगे, नॉर्मल। तो क्या कहिएगा, ये मेरा कि कौन पॉइंट है जी, इस पॉइंट का क्या नाम है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अर्थात आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर डाला गया परपेंडिकुलर को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल। समझ में आ गया। अभिलंब किसे कहेंगे, क्या लिखिएगा, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या कहेंगे, अभिलंब। समझ में आ गया। नॉर्मल आपको समझ में आ गया। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड आपको क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और नॉर्मल समझ में आ गया। अब बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए, अर्थात हिंदी हो जाएगा आपतन कोण। कौन कौन, आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहेंगे, आपतन कोण किसे कहेंगे, देखिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आ गया। क्या हिंदी में लिख सकते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को कहते हैं आपतन कोण। समझ में आ गया। अब देखिए, अब बात करते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, ठीक है। देखिए, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उस एंगल का नाम क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, ये मेरा अभिलंब और ये मेरा परावर्तित किरण, ये दोनों के बीच ये एंगल बना, इस एंगल को हम क्या कर सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश का परावर्तन या परावर्तन कोण, प्रकाश का परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किससे कहेंगे, समझ में आ गया। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उस कोण का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम आर से डिनोट करते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम आई से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया, कोई तरह का दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।